Hi dear students, myself Pooja Patwa and today we are going to read the poem Rain on the Roof. Before I start with the poem, I would like to give an introduction to the poem. The poem Rain on the Roof is written by Coates Kinney. As the title says, we can make it out that this poem is about the rain. So the poet is telling us about the memories he has of the rain, and the sound of the raindrops falling on the roof of his house bring back sweet memories of the past. So he just misses his mother and he gets delighted to see the raindrops. So let's start with the poem. When the humid shadows hover. Humid means full of moisture. Shadows over here means cloud. Hover means to move here and there. Over the starry spheres. Starry spheres means sky and starries mean full of stars. So in the first two lines the poet is saying कि जब क्लाउड्स जो हैं जो फुल ऑफ रेन होते हैं जो बिल्कुल मॉइस्चर से भरे पड़ होते हैं तो वो जब स्टारी स्फेयर मतलब फुल ऑफ स्टार्स स्काई में मतलब स्काई में जो कि फुल ऑफ स्टार्स हैं वहाँ पे मूव कर रहे हैं घूम रहे हैं एंड द मेलनकोली डार्कनेस मेलनकोली मीन्स सैड तो डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी चेयर्स डार्कनेस ओवर हियर मीन्स नाइट सो नाइट को यहाँ पे डार्कनेस बोला गया है तो द पोइट इज द नेक्स्ट टू लाइन्स पोइट कह रहा है कि जो रात की डार्कनेस है ठीक है वो कैसे वॉश हो जाती है रेनी टीयर्स में रेन ड्रॉप्स के साथ वो वॉश हो जाती है व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड कहता है कितना मज़ा आता है जब जो इतने ऐसे मौसम में कॉटेज चैम्बर मीन्स बेडरूम तो बेडरूम के जो बेड है वहाँ पे लेट के प्रेस के मतलब पिलो के ऊपर सर रख के कितनी हैप्पीनेस मिलती है ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस ठीक है तो उसका मतलब वो कितना इंजॉय करता है एंड लाई लिस्निंग टू द पैटर मीन्स साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द सरफेस तो ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड और जब आप अपने बेडरूम में लेटे हो और ऊपर छत के ऊपर जो रेन ड्रॉप्स हैं वो गिर रही हो और उनकी पैटरिंग की साउंड आ रही हो तो कितना मज़ा आता है सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू द full para's explanation. So the poet is saying that when the humid shadows hover, the poet is saying that when the sky is full of these clouds which are full of moisture full of water and about to bring rain when such clouds hover around in the sky over all the starry spheres at that time huge clouds which are full of moisture move around in the sky and the sad darkness of the night is wiped off by the raindrops which seem like tears falling from the sky. Then it appears as if it is crying, okay, and the raindrops, the tears shed by it. He adds that it is like a blessing to lie on the bed and listen to the sound made by raindrops falling on the roof. So I'll tell in Hindi as well. So poet क्या कह रहा है फर्स्ट पैरा में कि जब जो फुल ऑफ मॉइस्चर होते हैं मतलब बारिश लाने वाले जो बादल होते हैं डार्क क्लाउड जो होते हैं वो जब आकाश में घूम रहे होते हैं यहाँ वहाँ मूव कर रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि जब रेन नीचे गिरती है तो ऐसे लगता है जैसे रात की जो उदासी है डार्क सैडनेस है वो रेन ड्रॉप्स के साथ नीचे गिर रही है और ऐसे लगता है कि वो जो रेन है वो रो रही है जो रात है वो रो रही है ठीक है व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस और ऐसे में ऐसे जब ऐसे रात हो रही हो आप सो रहे हो और ऐसे टाइम पे अपने पिल्लो के ऊपर सर रख के अपने बेडरूम में लेट के उन रेन ड्रॉप्स को सुनने में कितना मज़ा आता है ठीक है सो नेक्स्ट नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पैरा एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स टिंगल क्या होता है छोटी सी टिन टिन की आवाज़ ठीक है और शिंगल्स क्या होता है वुडन टाइल्स जो कि रूफ़ के ऊपर यूज़ की जाती है रूफ के ऊपर वुडन टाइल्स जो यूज़ की जाती हैं उनको शिंगल यूज़ कहते हैं ऐसे होता है ना कि ऐसे ऐसे बनी होती हैं फिर ऐसे ऐसे बनी होती हैं इनको शिंगल्स बोलते हैं
तो तो हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो मतलब इको इन द हार्ट क्या है कि वो दिल में एक तरह से वो क्या आ रही है, एक उसको मेमोरी दिला रही है, ठीक है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज का मतलब क्या है कि उसको चीज़ें याद आती हैं, ख्याल आते हैं, सपने आते हैं, ठीक है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और वो क्या होते हैं, हज़ारों सपने बनने बुनने शुरू हो जाते हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज, ठीक है, और बहुत सारी मेमोरीज आनी शुरू हो जाती हैं। वीव देयर आर थ्रेड्स इनटू वूफ, वूफ का मतलब क्या होता है, वेफ्ट, मतलब जो थ्रेड होते हैं लूम को, किसी कपड़े को बनने के लिए छोटे छोटे धागों की यूज़ होता है। आपने अगर अपने कपड़े देखे हो तो उसमें छोटे छोटे से ऐसे पतले 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 से धागे होते हैं, ठीक है, फिर उनको ऐसे क्रिस क्रॉस हुआ होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, वेफ्ट बोलते हैं, वूफ बोलते हैं, ठीक है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और जब मैं उन पैटर को सुनता हूँ तो मेरे मतलब मन में बहुत सारे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे यादें ताज़ा हो जाती हैं, ठीक है। सो इन दिस पैरा द पोइट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स, तो उसको कैसा फील होता है व्हेन ही हियर्स द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस। ही सेज दैट एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, कि जब भी उसके दिल में, ही मीन्स के जब उसके दिल में जब भी कोई टिन की आवाज़ आती है शिंगल्स के ऊपर, मतलब लकड़ वुडन जो टाइल्स हैं उनके ऊपर जब पानी गिरता है तो उसके दिल में कोई ना कोई ख्याल आ जाता है, ठीक है, हर मतलब हर ड्रॉप के साथ एक याद ताज़ा हो जाती है। वेन एवर ही हियर्स रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप द साउंड रिपीट्स इन हिज आर्ट एंड हिज ड्रीम्स, तो जब भी क्या होता है, जब भी कोई रेन ड्रॉप गिरती है तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। He has many different fanciful imaginations. He adds that the sounds of rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind. तो उसके एक तरह से बहुत सारे जो ड्रीम्स है वो बुनने शुरू हो जाते हैं। ही रिकलेक्ट्स मैनी memories of the past which come back to into his mind as dreams. So he is saying that he as he listens to the patter of the raindrop upon the roof, he has many dreams in his mind and he memories of the past come back into form the dreams, ठीक है। तो इस तरह से जो पोइट है वो जब लेटा होता है तो जब वो वुडन टाइल्स के ऊपर वो बूंदें गिरती हैं, रेन ड्रॉप्स गिरती हैं, तो उसके दिल में वो बार बार से इको होती है। इको बेटा वो चीज़ होती है जब इफ़ यू रिमेंबर, जब आप कहीं कुएं में आवाज़ देते हो तो वहाँ से आपको आवाज़ वापस आती है, उसको इको बोलते हैं। तो जब वो वुडन के ऊपर वो बूंदें गिरती हैं तो उससे उसके दिल में इको पैदा होती है, मतलब वो उसको आवाज़ें बार बार उसके माइंड में, उसके दिल में वो बार बार आवाज़ें घूमती रहती हैं और उसके दिल में, उसके दिमाग में बहुत सारे और सपने बुनने शुरू हो जाते हैं। और उन सपनों में क्या क्या होता है, उसकी जो पुरानी यादें होती हैं वो उसका बेस बन जाती हैं, ठीक है, और उसको और कई चीज़ें याद आ जाती हैं, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैरा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, तो जैसे उसने फर्स्ट हमें प्रीवियस सेकंड पैरा में बताया था कि उसकी कई मेमोरीज याद ताज़ा हो जाती हैं। नाउ अब वो बता रहा है उसको मेमोरीज कौन कौन सी आती हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब उसको किसकी याद आती है, उसकी मदर की याद आती है। नाउ हु इज dead at present, so as she used in years agone, years agone means कि वो बहुत जैसे बहुत टाइम पहले करती थी, उसको सुनती थी, उसका करती थी। agone means बहुत टाइम पहले। to regard the darling dreamers, तो क्यों वो करती थी, वो उनको कैसे प्यार करती थी, उसको सपने दिलाती थी, ठीक है, उसको जो अपना बेटा है उसको डार्लिंग कह के बुलाती थी और कई सारे सपनों को बुलाती थी। एर शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, एर मीन्स बिफोर, तो वो उसको कब तक सोने देती थी, उसको कब तक सपने लेने देती थी, बिफोर द टिल द डॉन, डॉन मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, तो सुबह तक उसको वो सोने देती थी और उसको सपने लेने देती थी। ओह आई फील हर फोन लुक ऑन मी, तो वो कहता मैं याद करता हूँ कि वो जब मुझे देखती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, तो मैं जब ये बार बार इस साउंड को सुनता था या इस पोइम को बोलता था, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द
रेन जो कि शिंगल्स के ऊपर बजता है, मतलब ये जो साउंड बजता है उससे मुझे ये सारी यादें ताज़ा होती हैं, मैं सब कुछ, मुझे सारी मेमोरीज फ्रेश हो जाती हैं, ठीक है, रिपीट हो जाती हैं. सो आई विल टेल यू द पैरा नाउ. Here the poet is introducing to his mother. He says that he is dreaming of his mother, as he had told in the previous stanza that the rain brings memories of the past. It is the memory of his mother which is no longer alive. In the past he used to love him a lot, so she used to consider him a darling, and she would let him sleep till the daybreak and have sweet dreams. The poet can still feel that his mother is looking at him, and he listens to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room. So the sound of the rain makes him correlate his past with his present. That is why the poet is moved by the sound of the raindrops on the shingles of his room. So whenever he hears this sound, it brings back the memories of the past, and he is reminded of his मदर. तो कौन से साउंड को जब वो सुनता है तो उसको मदर की याद आती है? पैटर साउंड की. जब रेन ड्रॉप्स होती हैं, जब रेन ड्रॉप्स रूफ़ के ऊपर गिरती हैं, जो पैटरिंग की साउंड होती है, उससे उसको अपनी मदर की याद आ जाती है. सो उसकी मदर क्या करती थी, जैसे हम सभी की मदर्स करती हैं, वो उसको देर तक सोने देती थी, सपने लेने देती थी. और उसको आज भी ऐसा लग रहा है, ही इज़ हैविंग दिस वन फीलिंग एट प्रेजेंट ऑल्सो, कि उसकी मदर उसको देख रही है. जब वो उसको देख रहा है, जब वो सपने ले रहा है, जब वो पैटरिंग की आवाज़ सुन रहा है, तो उसको लगता है कि उसकी मदर उसको प्यार से देख रही है और उसको डार्लिंग कह के बुला रही है. सो दिस इज़ द पोएम. नाउ विल बी डिस्कसिंग द poetic devices used over here. So in this, first of all, we'll be talking about the rhyming scheme. So hover, sphere, darkness, tears. So they are not matching with each other. So A, B, C, D. Then pillow, bed, patter, overhead. So D. So again we are having A, B, C, D. Then D, E, okay, F, E. Got it? So we are having the rhyming scheme of A, B, C, D, D, E, F, E. Got it? Wait. इसमें wait, sorry. Rhyming scheme is different over here. I just hover and sphere. Wait. So hover and sphere is A, B. Then darkness, tears. Spheres and tears, they are matching. So C, B. Pillow, D. Bed, E. Patcher, F. And overhead again, E. So we are having the rhyming scheme of A, B, C, B, D, E, F, E. Okay. So we are having A, B, C, B, D, E, F, E rhyming scheme is over there. So next we are will be seeing the which are the literary devices used over here. So first of all, here is the alliteration. What is alliteration? कॉन्सोनेंट साउंड की जब रेपिटेशन होती है 2 या मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? alliteration. Got it? तो first of all we are having starry spheres. S sound is repeated. Then we are having press, pillow. Okay. Then humid, hover. So we are having many examples of alliteration. Then we are having lie, listening. L sound is repeated. Now next the poet has used, first is the alliteration. Then और क्या यूज़ किया है? ओनोमेटोपिया. ठीक है. ओनोमेटोपिया का मतलब क्या होता है? जब किसी साउंड वर्ड को ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए और ऑडिटरी इमेजरी देने के लिए यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पे कौन सा वर्ड है जिससे हमें साउंड के बारे में, साउंड के लिए यूज़ किया गया है? वो है पैटर. तो पैटर क्या होती है? रेन ड्रॉप्स का गिरना. तो रेन ड्रॉप्स जब किसी सरफेस पे गिरती हैं तो जो आवाज़ करती हैं उसको क्या बोलती हैं? पैटर. तो पैटर को यूज़ किया है जिसको कि इसके लिए, तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है ये? ओनोमेटोपिया. ठीक है. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है?
नेक्स्ट पॉइंट ने की यूज़ किया है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का की तरह यूज़ किया जाए। ठीक है, जैसे डार्कनेस को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, जैसे जब पोइट कहता है कि इट इज़ सैड, तो डार्कनेस को उसने कहा है सैड, तो डार्कनेस के लिए सैड वर्ड यूज़ किया है, मेलनकोली यूज़ किया है। सो इट इज़ द पर्सोनिफिकेशन के नॉन लिविंग थिंग को उसने, क्योंकि डार्कनेस तो ऑब्वियसली सैड होती नहीं है, बट यहाँ पे उसने मेलनकली करके उसे यूज़ करके उसे क्या कहा है, उसने पर्सोनिफाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रांसफर्ड एपिथेट। वेट, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, कैसे है ये ट्रांसफर्ड एपिथेट? यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विद द नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अनदर नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव का किसी नाउन के साथ यूज़ करना जबकि कि वो किसी और नाउन के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि किसी और नाउन के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे अब देखो, अगेन सेम थिंग है हमारे पास, मेलनकोली, डार्कनेस। ठीक है, तो अब जो डार्कनेस होती है वो मेलनकोली नहीं होती है, बट ये किसको रेफर करती है, सैड लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने डार्कनेस को कहा है, तो इट इज़ ट्रांसफर्ड epithet, that means use of an adjective with the noun when it refers to another noun. Got it? So let's move to the next para now. Next para, again we are having the same rhyming scheme, A B C B, heart and star, and then D E, recollections, E F E. So we are having A B C B E D E F E. ठीक है जी, सो दिस इज़ द राइमिंग स्कीम। नाउ व्हाट ही एल्स ही हैज़ यूज, और उसने क्या यूज़ किया है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब अगेन यूज ऑफ एनी कॉन्सोनेंट साउंड in two or more consecutive words. So here, busy being, so b sound is repeated, then their threads, again the sound is repeating, the sounds is repeating over here, then rain and roof, again r sound is repeated over here. So next, again the poet has used onomatopoeia, sorry, onomatopoeia, तो उसको कैसे यूज़ किया है उसने। अब यहाँ पे अगेन क्या मतलब होता है, जब किसी वर्ड का यूज़ किया जाए ऑडिटरी और इमेजिनरी साउंड इफेक्ट देने के लिए। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं, अब कौन कौन से वर्ड्स हैं जो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, एक तो है टिंकल एंड अनदर वन इज़ द पैटर। सो टिंकल एंड पैटर आर द onomatopoeia literary device. Next the poet has used personification. Personification, again to refer to a non-living thing as a living thing. तो यहाँ पे उसने किसको यूज़ किया है, जब when he has a recollection is personified when he says that they weave dreams, तो यहाँ पे उसने रिकलेक्शन को पर्सोनीफाई किया है, क्योंकि उसने कहा है कि जो रिकलेक्शन है उसकी यादें हैं वो और सपने बुनती हैं। ठीक है, सो लास्टली वी आर हैविंग ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो इसमें भी सेम ही यूज़ किए गए हैं लिटरेरी डिवाइसेस, दैट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट। उसका मतलब क्या होता है, यूज़ ऑफ एन एडजेक्टिव विद द नाउन व्हेन इट रेफर्स टू द अनदर नाउन। तो यहाँ पे कौन सा है, ड्रीमी फैंसीज। जो फैंसीज होती हैं, जो हम सोचते हैं, हमारी सोच होती हैं, वो बिल्कुल भी ड्रीमी नहीं होती हैं। ठीक है, बट जो फैंसीज है वो तो लोगों को रेफर करती हैं। ठीक है, लोग सपने लेते हैं, फैंसीज थोड़े ना सपने लेती हैं, जो सोच थोड़े ना सपने लेती है। तो यहाँ पे जो पोएट है उसने ड्रीमी फैंसीज को मतलब यूज़ करके उसने क्या किया है, ट्रांसफर्ड एपिथेट लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द लास्ट पैरा ऑफ द पोएम। सो हियर अगेन द सेम राइमिंग स्कीम, A B C B, sorry, B D E F E, mother, agon, dreamers, dawn, me, refrain, shingles, rain. So this is the rhyming scheme. So again the poet has used alliteration over here.
एलिट्रेशन का एक तो यूज़ किया है पोइट ने, एलिट्रेशन का कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है, मेमोरी, मदर, ठीक है, और कहाँ पे है, डार्लिंग, ड्रीमर्स, ओके। देन ही हैज़ यूज्ड next literary device he has used, that is, wait, yeah, so what is the next, that is onomatopoeia, ठीक है। अब उसका कैसे यूज़ किया है, साउंड का, साउंड को उसने जब साउंड के वर्ड का यूज़ किया जाए तो कहाँ पे उसने यूज़ किया है, पैटर। सो पैटर इज़ द sound of raindrops falling on the shingles of the roof, ठीक है। So these are the literary device that the poet has used in this poem. So I hope आपको poem समझ आ गई होगी, सब कुछ समझ आ गया होगा। Even if कोई problem है, please do tell me in the comments, or you can send me the message personally also. I'll be waiting for that. Thank you and have a nice day. Enjoy your day.